एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे, धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्यदेव निकल ही रहे थे। रात में बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देखे जा रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उनको पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया और उसको लेकर आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन माँ लक्ष्मी को याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस पर भगवान विष्णु ने कहा, जिस मालिक के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े थे, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक मालिक के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ लोक वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर कहा कि ठीक है और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके अपना कैसे किसी न किसी प्रकार गुजारा करती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत का रूप लेकर माधव के झोपड़े पर आई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का था, दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा इसी प्रकार मुझे गुजारा इसी प्रकार करना होता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर, मेरी चौथी बेटी बनकर जैसा मैं जी रहा हूँ उसी प्रकार रूखा सूखा खा कर जियो रहना पड़ेगा तो ये स्वीकार है। तो उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी के रूप में तुम बन जाओ। तो माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। माधव की चौथी बेटी बनकर, यानी कि माधव ने कहा था कि अगर हमारी बेटी बन जाओ तो हमारे घर में रह सकती हो। तो माधव की चौथी बेटी बनकर माँ लक्ष्मी ने 3 साल तक उसकी खेती बाड़ी सब में हाथ बटाया। जिस दिन से माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन से उसके दूसरे दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था माधव ने। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत
आ गई मेरी ओर। अब यानी कि कहने का मतलब यह है कि साफ साफ तौर पर देखा जाए कि माँ लक्ष्मी का 3 साल माधो के घर में गुजारा हुआ। 3 साल में माधो एक थोड़ा बड़ा आदमी बन गया, थोड़ा मतलब उसके पास पैसे हो गए, अच्छा खासा पहनने लगा, खाने लगा, सब कुछ हो गए। फिर इसके बाद जब माँ लक्ष्मी का 3 साल पूरा हो गया, जाने के लिए जब भगवान विष्णु का रथ उनके घर आया तो माँ लक्ष्मी ने अपने रूप में आकर माधो को आशीर्वाद दिया और सब कुछ कहानी बताया। माँ लक्ष्मी ने माधो को क्या आशीर्वाद दिया, कहा कि माधो तुम इसकी योग्य हो कि तुम्हें कभी धन दौलत की कोई भी चीज़ की कमी ना हो। इसका वरदान देने के बाद भगवान विष्णु के बुलाए ये रथ भेजे, जो भगवान विष्णु ने रथ भेजा था उस पर बैठकर माता वैकुंठ लोक चली गई। दोस्तों, अगर इस वीडियो के बारे में आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो, थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें ताकि मुझे भी कुछ अच्छी सी मोटिवेशन मिल सके। ओके, धन्यवाद।